चलो तो आप आज आप लेवल 1 के लास्ट के पड़ाव में हो। और आज हम यहाँ पे एक नए त्राटक के बारे में जानने वाले हैं, नई अनुभूति के बारे में जानने वाले हैं। ये त्राटक को छाया त्राटक के नाम से जाना जाता है, या इसी त्राटक का दूसरा नाम होता है छाया पुरुष त्राटक। ठीक है। तो ये बोलते ना, ज्ञान विद्याओं में से एक विद्या मानी जाती है छाया पुरुष त्राटक की। ये आपके हायर अवेयरनेस को जगाएगी, जिसके कारण आप इसके मन के भेद को जान पाओगे, इसी के बारे में जान पाओगे, उसके आने वाले जीवन के बारे में जान पाओगे। साथ साथ आपकी लाइफ में अगर कोई परेशानी होती है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को भी भली भांति आप पहले ही जान सकते हो। ये जो त्राटक है, ये एक तो दिन में किया जाता है या शाम में किया जाता है। और इसका जो टोटल ड्यूरेशन जो होता है वो 41 डेज का है। तो अब डेली इस नाटक को एक निश्चित टाइम में आपको करना है, यानी सुबह करो या रात को करो, एक पर्टिकुलर टाइम आपको चुन लेना है। इसको ऑलरेडी ज्यादा रात को नहीं किया जाता, क्योंकि इसके नाम में लिखा है छाया पुरुष त्राटक। छाया पुरुष यानी जहाँ पे आपको आपकी खुद की परछाई दिखने को मिलेगी ऐसी। और इसके लिए जो जगह होती है, एक तो आपका छत छत आप चूज कर सकते हो, या ऐसी जगह जहाँ पे आपको डिस्टरबेंस ना आए और आप इस त्राटक का पूरा मजा ले सको। यानी एक बंद कमरे में, ऐसी कि जो लाइट जो होती है ना, आपके पीछे से आए और आपकी परछाई आपको दिखे, यानी आपका सर वाला पार्ट दिखे। परछाई में कौन सा दिखना चाहिए? सर वाला पार्ट दिखना चाहिए। इस त्राटक का जो टोटल अवधि होता है, यानी इस त्राटक को करने का टोटल अवधि जो होता है 41 डेज का होता है। कितना? 41 डेज का। लेकिन इस त्राटक को करने के कुछ नियम भी होते हैं। जैसे कभी भी आप इस त्राटक को ट्राई करो तो सात्विक भोजन ही करना चाहिए, ज्यादा मसालेदार चीजों को नहीं खाना चाहिए। ऐसी चीजों को नहीं करना चाहिए जैसे कोई भी बैड हैबिट को नहीं करना चाहिए, जैसे जंक फूड नहीं खाना चाहिए ड्यूरेशन में। ठीक है। और जब भी आप त्राटक करो तो अच्छे से स्नान करके ही त्राटक विधि को स्टार्ट करो। और सबसे पहले महत्वपूर्ण बात होती है मन को रिलैक्स करना, क्योंकि ये त्राटक हायर अवेयरनेस को जगाता है। तो सबसे पहले बात रहती है बॉडी की रिलैक्सेशन की। और ऐसा बोला जाता है कि जब आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करोगे तो ही इस त्राटक का अच्छा मजा ले पाओगे। अभी इसके पीछे की और कुछ रीजन होती है, ऐसे बोलने के पहले ऐसे कुछ बंधन नहीं होता कि आपने शाकाहारी भोजन करना चाहिए। लेकिन इसलिए भी बोला जाता है कि जैसे आप त्राटक करते हो तो 10 से 15 मिनट तक हम, या उससे भी ज्यादा हम ध्यान में लगे रहते हैं, और जिसके कारण हमको एसिडिटी जैसी चीजें ना हो, पेट की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए ये आपको इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन छाया पुरुष त्राटक जो होता है, ये मैंने पहले ही बोला कि ये जो त्राटक होता है हायर विधि को भरता है आपके अंदर। ये आपकी दूरदर्शिता पावर बढ़ाते हैं, यानी ये ऐसी पावर है कि दूर की चीजों को भी आप अच्छे से देख पाते हो, भविष्य वाली होने वाली घटना को आप देख पाते हो। इतना हायर बेस में ये त्राटक होता है। किसी व्यक्ति के मन की बात भी आपको जानना हो तो ये त्राटक काम में आता है। या किसी भी कठिन कार्य को आप पूरा करना चाहते हो, किसी भी कार्य को आप पूरा करना चाहते हो, तो उसको भी आप पूरा कर सकते हो। इसलिए त्राटक होता है, जिससे आपने अगर तंत्र विद्याओं में अगर आपने सुनी होगी तो एक वाक सिद्धि करके आती है। ठीक है, यानी दूसरे के बातों में जानना। और एक आती है कर्ण पिशाचिनी साधना। आपने शायद इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। तो जो इस दो विद्याओं में जो सिद्ध होता है, वही जो ज्ञान होता है, वही जो नॉलेज होता है, वही अवेयरनेस होता है हायर वे का, इस विद्या में आपको मिलता है। त्राटक की इस विद्या में आपको मिलता है। वाक सिद्धि यानी आप बोलो, लोग आपकी बात मान लेंगे। कर्ण पिशाचिनी यानी ऐसी बोली जाती है कि जब यह कोई व्यक्ति आपके सामने बैठता है और कोई क्वेश्चन आप उसको पूछते हो उसके बारे में,
तो एक आत्मा आपके कान में आके उसके बारे में पूरा बोल के जाती है, उसको बोलते कर्ण पिशाचिनी साधना। ठीक है, तो ये दोनों साधनाओं की जो पावर होती है ये साधना आपको दी जाती है, ये त्राटक की विधि जो होती है ये आपको दे दी जाती है, छाया पुरुष पे त्राटक। तो यहाँ पे हम दूसरे तीसरे किसी पे ना त्राटक करते हुए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे खुद की छाया पे त्राटक करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जो होता है, यानी हमारा सर दिखे और हम हमारे सर को ही देखें, इसमें क्या कहते हैं, आप खुद के सर को देखते हो। और ये जो साधना विधि होती है ये 41 डेज की होती है। जैसे कल से आषाढ़ पूर्णिमा लगी तो कल से भी आप इस साधना का उपयोग कर सकते हैं। आषाढ़ एकादशी थी तो ऐसे ड्यूरेशन में आप साधनाओं को, अच्छी अच्छी साधनाओं को करते हो पवित्र समय में, और जिससे इसके जो बेनिफिट भी होते हैं वो अच्छे से पॉजिटिवली आपको मिलते हैं। तो ये साधना जब भी आप करते हो इसमें क्या करना है, आपको ऊपर के भाग में फोकस करना है। जब लाइट की दिशा में या सूरज की दिशा में पीट करके खड़े हो जाना है, बैठ जाना है, जहां से आपको खुद की परछाई नजर आए। आप अपने घर का छत भी इस विधि के लिए चुन सकते हैं। और इस विधि के लिए सुबह और शाम का समय जो होता है उचित समय माना जाता है, क्योंकि इस समय में हम हमारी परछाई को देख सकते हो। या अगर आप ऊपर में जाके नहीं कर सकते तो लाइट की पोजीशन ऐसी दिखना, जैसे आप नीचे बैठे हो तो आपको खुद की परछाई, जैसे धीमा लाइट रखना पीछे में, और जिससे आपको अपनी खुद की परछाई दिखे इस तरीके से, और ऊपर से मेन खुद की परछाई यानी ऊपर वाला सर वाला भाग दिखे, इतना आपको ध्यान रखना है। और उसको ही त्राटक करना है। त्राटक विधि यानी किसी चीज को टकटकी लगा के देखना है, यानी तीनों नेत्रों की पावर से देखना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे दोनों आंखों से हमारी परछाई के सर को देखेंगे, और उसके बाद में हमको क्या करना है, परछाई को देखने के बाद जब आपको आंखों में तकलीफ लगे आंखों को बंद कीजिए, उसी वाइब्रेशन को अपने आज्ञा चक्र में देखने की कोशिश कीजिए। और जब आप आज्ञा चक्र पे अपने ध्यान लगाओगे तो 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, ओम ह्रीम परब्रह्मे नमः। ठीक है, ओम ह्रीम परब्रह्मे नमः, ओम ह्रीम परब्रह्मे नमः, ओम ह्रीम परब्रह्मे नमः। ये जो मंत्र होता है 108 बार आपको चांट करना है। और इसके लिए आप हकीक की माला या रुद्राक्ष की माला का भी उपयोग कर सकते हो। काली हकीक जो रहती है उसकी माला का एक तो उपयोग करो, या रुद्राक्ष की माला का उपयोग करो। और जब कभी आप ये त्राटक करोगे इस मंत्र को आप 108 बार बोल सकते हो। कितनी बार बोलना है, 108 बार। अगर इस त्राटक में से और कोई सिद्धि को आप प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए भी मंत्र आता है, ओम श्रीम 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 परमाम सिद्धि श्री श्री श्रीम। तो इसको भी आप 108 बार बोल सकते हो। तो ये 41 डेज की साधना होती है। ठीक है, जब इस मंत्र सर को एक बार बोलने के बाद सर एक बार बताइए कि परछाई को कैसे देखना और कैसे उस पर त्राटक करना। परछाई यानी आपको क्या करना है, अपना सर का ऊपर वाला भाग देखना है। परछाई, खुद की परछाई, जैसे लाइट पीछे रहे या कोई रोशनी पीछे रहे तो जैसे रोशनी आती है तो अपनी परछाई आपको दिखाई देती है रोशनी की तरफ, जैसे अभी है वो। ठीक है, अभी लाइट है मेरे ऊपर तो मैं अगर यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को मेरी परछाई दिखाई दे रही है। तो आप अगर लाइट की दिशा में, विपरीत दिशा में पीट करके खड़े हो जाना। ठीक है, और ऐसा धीमा रखना है जिससे आपकी रोशनी, जिससे आपकी परछाई आपको दिखाई दे। या छत पे जाके सूरज के अपोजिट दिशा में खड़े हो जाना, तब भी आपको परछाई दिखती है। ठीक है, तो उस परछाई में सर वाले पार्ट को देखना, और वहां पे टकटकी लगा के सर वाले पार्ट को, जो काला काला पार्ट दिखता है सर का, उसको आपको फोकस करना है। तो उसको सर क्या जो करना है, आपको दिखना है। मंत्र जाप जो बोला आपने वो आंखें खुली करके आंखें परछाई बंद को करने के देखते बाद, देखते आंखें बंद बोलना है नहीं क्या? नहीं, पहले परछाई को देख लेना है, उस पर ओके। त्राटक कर देना है। जब आपको आंखों में तकलीफ लगे तो आंखों को बंद कर देना है, थड़ाई से उस परछाई की तरफ ध्यान केंद्रित करके रखना है उस दिशा में, और इस मंत्र को 108 बार बोलना है। ओके ठीक है, तो कौन सा मंत्र, सर एक बार ओम ये ह्रीम परब्रह्मे नमः, ओम ह्रीम परब्रह्मे नमः, ओम ह्रीम
परब्रह्म नमः। या इस त्राटक से आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, किसी चीज को पाना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो ओम श्रीम 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 परमाम सिद्धि श्री श्री श्रीम। ठीक है। लेकिन ये जब भी मंत्र इस मंत्र का जाप करना हो, जो अभी मैंने सेकंड मंत्र बोला श्रीम श्रीम वाला, तो इसका जो डे डे होता है वो बुधवार और संडे 2 ही दिन आप इसको बोल सकते हो, बाकी दिन नहीं बोलना। और जब भी आप इस मंत्र का जाप करोगे शिव शिव का, तो गणेश जी के मंदिर में कुछ कॉइन डाल देना है आपको। ठीक है। क्योंकि तो ये बोलिए सर, गणेश ओम श्रीम 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 परमाम सिद्धि श्री श्री श्रीम। सर त्राटक परमाणु का सिद्धि। भी पीडीएफ वगैरह कुछ रहेगा क्या? जैसे डेफिनेटली मैं जितना त्राटक आपको बताऊंगा उसका पीडीएफ में डेफिनेटली आपको दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जैसे रिकॉर्डिंग तो आपको भेज दिया हूँ। ठीक है। बाद में जब आप इस मंत्र को बोल दोगे, आंखें बंद करके 108 बार चांट करना है। हकीकी माला या रुद्राक्ष की माला भी इसको आपको चांट करना है। सबसे ज्यादा अगर मंत्र अगर सिद्ध होते तो वो हकीकी माला पे होते। ब्लैक हकीक की माला आती है, या टूलामाइन की भी, ब्लैक टूलामाइन की भी माला पे ज्यादा मंत्र को चांट किए जाते हैं। तो इसके बाद आपको करना क्या है, अनुभूति की बात करते हैं। जब भी आप ये त्राटक करके खुद की आंखों को खोलोगे, ये मंत्र के बाद, मंत्र बोलने के बाद, तब तक आंखें नहीं खोलनी है। मंत्र बोलने के बाद आपको अपनी छाया से लेके ऊपर आसमान तक देखना है। ठीक है। तो ये साधना आपको 41 बार करनी है। जब भी आप इस क्रिया को स्टार्ट करोगे, जैसे पहले दिन, तो आपकी थोड़ी परछाई आपको ऊपर ऊपर तक जाती हुई नजर आ रही है, और एक दिन आपकी खुद की परछाई जो होती है यहाँ से लेके आसमान तक जाके मिलेगी, और ये पूरी श्वेत कलर में दिखने लग जाएगी, व्हाइट कलर में दिखने लगेगी। और जब इस परछाई में आप आसमान तक इसको मिला लेते हो, और जब इसमें रेड कलर आपको दिखाई देता है, एक समय ऐसा आएगा कि ये रेड कलर की दिखाई देगी, पूरी लाल कलर की दिखाई देगी, तो ऐसा माना जाता है तब जाके ये जो त्राटक होता है ये आपने सिद्ध कर लिया। तब आपने इस त्राटक का अनुभव कर लिया, इस त्राटक को सिद्ध कर लिया। और एक समय ऐसा भी आपको लगेगा कि वो पुरुष आके आपके सामने आके बैठ रहा है, आपसे हाथ मिला रहा है। तब जाके जो भी कुछ आप सिद्धियां प्राप्त करना चाहते, जो भी कुछ चीजें आप पॉजिटिवली चाहते, तो उनसे वरदान मांग लीजिए। अगर जब आपको ऐसा लगे कि छाया पुरुष आके आपके सामने बैठे हैं, तब आपको क्या करना है, उससे हाथ मिला के उसे वरदान माने। जैसे आपको दूरदर्शिता की शक्ति मिले, दूरदर्शिता है ना, दूर की भी चीजों को आप देख सको। जितने लोग आगे जाते हैं, आप देखते हो ना, न्यूमरोलॉजी में आगे जाते हैं, भविष्य में आगे जाते हैं, तो ये इन्हीं साधनाओं को करते हैं। और जितने भी साधना काल में आगे जाते हैं, तो ऐसे ही साधना को करते हैं, लेकिन वो मंत्र विद्या की साधना करते हैं। मंत्र विद्या में वाक सिद्धि और कौन सी बोली थी अभी मैंने आपको, कर्ण पिशाचिनी साधना, ये 2 तांत्रिक साधनाओं को करते हैं। लेकिन ध्यान में त्राटक एक ऐसी विधि है जो ऐसे ही कार्य को करती है। इसको बोलते हैं हम छाया पुरुष का त्राटक। एक डिवाइन त्राटक में आता है, और साथ में ऐसा बोला जाता है कि जो भी कठिन कार्य होते हैं, जिस कार्य को आप नहीं कर पाते हैं, जिस कार्य में आपका शरीर मन आत्मा सक्षम नहीं होती है, तब जाके भी हम इस त्राटक की शक्तियों को यूज कर पाते हैं। समझ में आया त्राटक का यूज आपको कैसे करना है? मंत्र को ध्यान में रखना है, 41 डेज तक बोलना है, कंटिन्यू विधि में चालू करना है, इसमें ना कोई ब्रेक आए, ध्यान में रखना है। और जब भी कभी कोई भी आप अच्छे त्राटक को ट्राई करते हो, तब आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि कोई भी त्राटक शुरू से लेके एंड तक आपको करते ही जाना है। तो ये जैसे आप में हायर अवेयरनेस को डेवलप करेगी। ठीक है। और आपको बोलते ना डिवाइन पावर देगी। वाले बिना किसके और एक आलू कौन उबालेगा? ठीक है।